मंगलम कुंद कुंदाय जय धर्मोस्तु सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु पूरी देवालय के भक्ति को यादनाम भगवान की जय, पूर्ण श्री पाठनाम भगवान की जय, भगवान शासना श्री महावीर भगवान की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, आचार्य गुरुजी विद्याधर जी महाराज की जय, पूज्य गुरुवर आचार्य श्री आचार्य भोपाल नगरी मध्य प्रदेश की राजधानी, यहाँ पर शाहपुरा एक उपनगर बहुत पहले भी देखा, पहले भी 2-3 बार आए, कुछ दिन रुके भी, प्रदर्शन भी हुए, तब पंडित जी भी रहा करते थे। पंडित लखन सिंह जी यहाँ पर निवास करते थे, उनको भी नाम मिला। और जीटी नगर में जब 2007 में साफरमान था तो लोग ही आते थे, 10 वर्ष में उनकी भी रात्रि में प्रदर्शन करवा दी, विद्युत संगोष्ठियाँ हुई, उनमें गंगानदी भी आए, बहुत सारे विद्वान आए, रतन सिंह ने भी नाम बनाया। काफ़ी अच्छा उनका इस उपनगर में स्वाध्याय के लिए योगदान रहा और काफ़ी अच्छे ग्रंथों की रचनाएं वगैरह भी। गुरुदेव के बहुत सारे भक्त लोग यहाँ निवास करते हैं। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी यहाँ कई बार आए, यहाँ जो संस्करण भी हुए, उनका हम साफरमान भी हुआ, तब हमारा भी मंडी भी है। और ऐसे भोपाल नगर को हमारे गुरुदेव जीवन की नगरी नाम से जानते हैं। वे कहते हैं कि ऐसा मैंने भारत में स्थान में देखा कि हर एक कॉलोनी, हर एक उपनगर के पास एक झील और एक पहाड़ है। हर जगह हमारे निहार की व्यवस्था है, हर जगह हमारी समिति की व्यवस्था मिल जाती है। बहुत अच्छा मानते थे और उन्होंने बहुत उपकार किया है भोपाल वासियों पर। तो यहाँ पर जो लोग निवास करते हैं अधिकतर बुंदेलखंड के ही हैं, और अब तो विद्यार्थी और कन्याएं भी यहाँ आकर के गुरुदेव के आशीर्वाद से उच्च शिक्षा को प्राप्त करने का पार्श्व भगवान की शरण में आकर के अपना उद्यम प्रसाद कर रहे हैं। देखने में आ रहा है, भक्ति है, श्रद्धा है। कभी 1100 क्वार्टर में भी थे, वहाँ भी कन्याएं अनुशासन में सब लोग बारवा निवेदन करके उनको वहाँ पर ले गए, वहाँ प्रवचन कराया उस भवन में। फिर चौका भी लगा गए 2-3 दिन से, तो 2-3 महाराज के आहार भी हो गए। सारी कन्याएं 16 वर्षों में नवला भक्ति कर रही थी। ऐसे तो मैंने बहुत जगह देखा। और इंदौर में भी तिलक नगर में प्रतिभा प्रतीक्षा है, तो वहाँ भी 2 ब्रह्मचारी बहनें सबको संभालती थी।
2000 हो सकता है 12-13 की बात है, तो उनने भी नवरात्रि का लाभ लिया। अपने भवन में पूरा दिखाया, हमारा यहाँ चलो, यहाँ चलो, यहाँ चलो। अब परिचित हैं सब पूरे फील्ड पर होते, तो बहुत अच्छे से वो भी बड़ी मर्यादा में कर रहे हैं। कभी बात कभी से पढ़ के आई, बहुत सारी कन्याएं ऐसे गुरुकुलों से आए विद्यार्थी और उच्च स्तरीय अध्ययन करके अपनी समाज देश की रक्षा के लिए, गुरुओं की रक्षा के लिए तत्पर हैं। बहुत अच्छा लगता है कि लोग इतना समय निकाल के और बहुत अच्छी भक्ति श्रद्धा मर्यादा के साथ लेके ये सब कार्य कर रहे हैं। समाज के लोग उनसे बड़े खुश रहते हैं, प्रशंसा करते हैं कि महाराज जी हम एक नई इमारत बनवा रहे हैं, नई बिल्डिंग में हम उनकी व्यवस्था बनाएंगे। तो समाज के से भाव आना एक प्रकार से यही बताता है कि सामने वाला कितने भक्ति भाव और श्रद्धा से जुड़ा है कि उनकी व्यवस्थाएं उनके पुण्य से अपने नाम होती जा रही है। तो गुरुदेव ने खूब आशीर्वाद दिया है और ये सब कार्य चल रहे हैं। तो यहाँ पर कई ऋषि मुनि सब आते हैं और सब आते हैं, सबको आदर मिलता है। स्वाध्याय निरंतर चलता है, पाठशाला चलती है, शिविर चलते हैं। अच्छा योग था, बोल रहे थे यहाँ के कमेटी वाले महाराज आइए और हमको भी कुछ क्लास कक्षा कोई प्रदर्शन का लाभ लीजिए। हमने कहा बहुत जगह निवेदन लगे, टीटी नगर है, कहीं शंकराचार्य नगर है, बहुत जगह के निवेदन अभी लगे हुए हैं। सबकी भावना है, पहले से निवेदन देवी नगर और पंचवार सबके बड़े भाव हैं। थोड़ा थोड़ा सबको समझ मिले फिर साधमास आ जाता है। अभी 1100 क्वार्टर वाले भी छोड़ नहीं रहे थे, उनकी बड़ी भावना थी। और भी सबको अपने घरों में नवरात्रि का बड़ा ये लगता है कि हमें शरण बड़े रूप से लाभ मिले और प्रवचन में तो आते ही हैं, क्योंकि गुरु महाराज की वाणी हमारे पास है, हमारा तो कुछ नहीं है। जो गुरु ने दिया हुआ है उसको सुनने के लिए दादाएँ सुनते हैं, तो उन्होंने बहुत कुछ जो कुछ दिया है उसी से हम आप सबको कुछ सुनाते हैं। तो आज थोड़ा सा वक्त को जितना है ऐसा देखते हैं कि हम कर्म सिद्धांत पर 2-3 दिन से बोल रहे हैं। आज कर्म क्या होते हैं, शब्द तत्व के बारे में कुछ विशेषण, और उसके बाद कल हमने कर्मों का बंध कैसे होता है 3 मंदार भावों से, इसके बारे में कहा। कल समय दर्शन के बारे में भी विशेष रहा, क्योंकि एक प्रश्न हुआ था शाम को 6:30-7 जो प्रश्न रहते हैं। तो प्रश्न हुआ तो सम्यक दर्शन कैसे होता है, क्या लाभ है। हमने कहा प्रवचन में बताएंगे। तो कल का आधा प्रवचन तो सम्यक दर्शन, और मैंने सबको सम्यक दर्शन का नियम दिया, सबने अच्छे से समझा। कई आपके संदर्भ हमने सुनाए, कई तर्कों के माध्यम से उन्हें बीच रास्ता पर श्रद्धा कराई। आज विषय को बढ़ाते हुए कर्मों पर और हम पूरे गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। बुद्धिजीवी है सब लोग, समझने में किसी को कठिन नहीं होगा। प्रश्न उठना है, लोगों के मन में आता है कि आखिर ये कर्म क्या वस्तु है। कर्म को कई नामों से पुकारा जाता है। जैसे कल ये वाला प्रश्न किया शाम को कि महाराज जी एकांत क्या है, तो मैंने कहा ये एकांत के कई अर्थ होते हैं। एकांत तो एकांत स्थान में रहना भी होता है, और एकांत मतलब किसी एक ही पॉइंट को पकड़ के अपेक्षा लगाए हुए कथन करना कि वस्तु ऐसी ही है, वो भी एक एकांत होता है। तो मैंने कल एकांत की परिभाषा बताई, फिर नए के संबंध में कुछ बताया और समझाया कि अनेकांत क्या है और एकांत कैसे होता है। ई और भी का भी उन्हें बताया। अब
कृष्ण को कल बता ही दिया था। आज इससे आगे बढ़ते हैं तो लोगों के कुछ प्रश्न अपने रहते हैं। ये भी प्रश्न हो सकता है कि कर्म क्या है, तो कर्म के भी कई अर्थ होते हैं। नए से नहीं चलना, अपेक्षा नहीं लगाना एकांत है, और एकांत स्थान में रहना भी एकांत है। ऐसे कर्म क्रिया करना भी कर्म है, कोई न कोई क्रिया करती रहती वो एक कर्म है। और ये ज्ञान करना भी अष्टकर्म भी कर्म है। तो कर्म हम कई तरह से मान सकते हैं। तो कर्म का यहाँ जो हमें वर्णन समझना है वह कर्म वही है जो कि पौद्गलिक परिणामों से आत्मा में बंध को प्राप्त होते हैं। पौद्गलिक परिणाम आप जान ही रहे पुद्गल से बनी हुई है। अनेक परमाणुओं को मिलकर स्कंद बनता है, स्कंद से वर्गणाएं बनती हैं और वर्गणाओं का ही बंध होना, आत्मा से वर्गना कर्म बंध रहता है। तो ये बात है। आज विरोधी प्रदर्शन सुन रहे थे, कमिश्नर है और आज पैदल ही आए बिना सफर के बिहार करते हैं। अब वक्त हो गया है ड्यूटी का। हाँ, और कोई तैयारी कुछ बाकी रह गई होगी। सुबह शाम को डाल दिया, कई दिनों से लगे थे महाराज जी हम आपके पास आते आप ज़्यादा से क्वार्टर नहीं आता। क्या मन में था नहीं मालूम, उनके मन में था उनकी मामला पूरी हो गई। अक्षय तृतीया को ही उनको नवदा भक्ति का बहुत लोगों ने आ दिए होंगे, उनको एक सौभाग्य में आना। तो भक्ति का परिणाम तो मिलता ही है। तो देखो कर्म करने का फल बहुत जल्दी मिलता है। किसी ने कहा ऐसा कौन सा कर्म है जिसका फल तुरंत मिलता है? मजाक में बोला ऐसा कौन सा कर्म जिसका फल तुरंत मिलता है देखने में आता है? तो कहा किसी ने कि कोई कर्म की अगर किसी को हवा करो तो अपने को स्वयं हवा मिलती नहीं मिलती है। तो ऐसे कर्म बहुत सारे हैं, तुरंत एक अंतर्मुख में फल पाओ। खैर वो तो अलग ही है। ये तो कर्म बंध की बात चल रही है कि कर्म बंध कैसे होता है, कर्म क्या वस्तु है। सबसे पहले तो हम समझें कि क्रिया को कर्म कहते हैं तो काय वांग मन कर्म होगा। कर्ता कहते हैं काय शरीर वचन और मन, इनकी क्रिया इनका कर्म ही योग है। और यह योग जैसा होता है वैसे कर्म का बल होता है। शोभा पुण्य शोभा पाप, शुभ योग पुण्य कर्म के आश्रय का कारण है और अशुभ योग पाप कर्म के आश्रय का कारण। आप अभी बैठे हो मंदिर में, आपका शुभ योग है, मन भी शुभ है, वचन भी शुभ है, काया भी शुभ है। कुछ नहीं बोल रहे हो लेकिन मन में सोच रहे हो, क्या प्रदर्शन सजा से सुन रहे हो मनोभावों से, आपका मन शुभ है। आपकी क्रिया भी शुभ है, दशरथ बैठे हो, आप परमात्मा मुद्रा में नहीं बैठे हो तो आपको पुण्य कर्म का आश्रय होना है। तो अशुभ योग कोई भी हंसी मजाक या कोई भी सांसारिक क्रिया तो उससे पाप आश्रय होता है। अब बात ये होती है कि एक बच्चे से कहा बेटा तुम शरारत मत करो, तुम मस्ती मत करो। वह कुछ ऐसी क्रिया करता है जो माँ को पसंद नहीं आती, तो माँ ने कहा बेटा तुमको पाप लगेगा। तो बेटा कहता है थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। माँ कहाँ लगेगा? पीठ में लगेगा, हाथ में लगेगा, सिर में लगेगा, कहाँ लगेगा? उसको ऐसा लगा जैसे कोई चीज लगती है ना, मारते हैं जैसे, तो अपनी दर्द करता है, भावना रखता है। तो माँ कहती है बेटा तुझे कैसे समझाना, ये पाप ऐसे लगने की चीज नहीं है, पाप का बंध होता है। पाप क्या होता है कभी दिखता है क्या? कर्म को किसी ने देखा? आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं पकड़ पाया, किसी ने तुमको नहीं दिखाया। अब हम कैसे माने?
आज का युग तो वही है कि जो साक्षात देखा उसको मानता है। विज्ञान में जो साक्षात आप दिखाओ कंप्यूटर पर या कोई तो नहीं मानता है, ये तो कैसे मानेगा। तो आजकल के विद्यार्थियों को हम कैसे विश्वास दिलाएं कि कर्म कोई चीज है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, हर चीज दिखती है ऐसा नहीं, जो नहीं दिखती है उस पर भी विश्वास किया जाता है, कुछ श्रद्धांत से और कुछ हमें तर्क के माध्यम से विश्वास करना चाहिए। अब कितनी सारी चीजें हमें नहीं दिखती है, प्रकृति पिता अपने पिता की गैसेस जो है दिखती है, हमको ऑक्सीजन दिखती है, कार्बन डाइऑक्साइड दिखती है, नाइट्रोजन कुछ दिखता है, हमको क्या दिख रहा है, हवा दिखती है नहीं दिखती है, आवाज दिखती है नहीं दिखती है, तो हम कैसे विश्वास कराते हैं। आप कहते हैं कि हवा तो लगती है तो हमें अनुभव होता है, आप कहते शब्द सुनने में आता है तो अनुभव होता है, श्वास लेते हैं अनुभव में आता है, कर्म का कुछ अनुभव नहीं आता है। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है, हर चीज आपको नहीं दिखती है। मैं कह रहा हूँ आपको आवाज नहीं दिख रही है, आपको आवाज सुनने में भी नहीं आ रही है, अभी मेरी तो आ रही है लेकिन और भी कोई आवाज है ना, वो कौन सी है। अभी लाओ रेडियो बीबीसी लंदन सीलोन यही पर है, तेलुगु सुन नहीं आ रहा है, वो तो वहां से स्टेशन जारी है, आपको बेड लगाना है, वैसे उसमें केमिकल्स हैं, उस आवाज को पकड़ लेते हैं। आवाज तो अभी भी है लेकिन आपको पकड़ में नहीं आ रही। हमारे पास वो चीज नहीं है, हमारे पास पकड़ने की चीज नहीं, वो माध्यम नहीं है, वो रेडियो में। आज भी कोई अवधि ज्ञानी होते, मना करे ज्ञानी होते, केवल ज्ञानी में पकड़, उनके पास वो माध्यम है। हमारी आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, लेकिन ये शक्तियां जैसे कर्म पटल सूर्य को ढक देते हैं, जैसे हमारी अनंत शक्तियों को कर्मों में ढक करता है। जैसे जैसे कर्म का स्वरूप होता है, नेक पटल रखते हैं, वैसे वैसे सूर्य का दर्शन होता है। वैसे ही हमारी आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, उन शक्तियों का उद्घाटन करने के लिए हमें पुरुषार्थ की जरूरत है। गर्भ क्षेत्र का भाव को इतना हमें विश्वास तो आया हमको कि कोई चीज नहीं दिखती है फिर भी है। चलिए और आगे बढ़ते हैं कि आखिर कर्म को कैसे समझा जाए और हम कर्म पर चलते हैं। जैसे जो वस्तु नहीं दिखती है उसको नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं कह सकते हम। आपको एक ही बात कह रहे हैं, आज के वैज्ञानिक लोग भी अपने पूर्व वैज्ञानिकों को उदाहरण देते हैं, उन्हें नहीं देखा उनको, पूरी मानते हैं, उनके सिद्धांत मानते हैं। आज हम कहें आपके परदादा हुए, हम किसी बेटे से कहते हैं जो कर्म नहीं मानता कि तुम्हारे परदादा हुए, तुमने देखा नहीं देखा, तो हम कहते नहीं हुए, मान लोगे। हम तो कहते नहीं दिखता उसको मानते हैं, परदादा नहीं दिख रहे तुमने कैसे माना। अब तर्क से माना, क्योंकि परदादा के बिना दादाजी नहीं होंगे, दादाजी के बिना पिताजी नहीं होंगे, पिताजी के बिना तुम नहीं होंगे। तुम कहां से करते हो, पिताजी कहीं से करते हैं क्या। परदादा जी को नहीं देखा तो तुमने माना कि उसके बिना ही नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं हमारे केवली हुए, हमारे अंदर कुल के ज्ञानी हुए, हम कैसे माने बताइए। हम लोग ऐसे नहीं मानते, हमारे सामने सब एजुकेटेड ऐसे डिग्रियां हुए, सब ग्रेजुएशन सब पोस्ट करके आए हुए महाराज लोग हैं। विद्यासागर जी का संग ऐसा नहीं, हम लोग सब कॉलेज में पढ़ते पढ़ते आए हैं, हम ऐसे थोड़ी मानते हैं कोई बात। हमको सब चीज चाहिए, तर्क चाहिए, हमको सब उदाहरण चाहिए, हमको आगम ऐसे नहीं मानना है, हमको सब चीज व्यवस्थित रूप से चाहिए तब हम मानेंगे। तो हम ये कहते हैं कि आज की जनता को, आज के बच्चों को अगर हम अच्छे ढंग से नहीं समझाएंगे तर्क और आगम से, तब तक के विश्वास नहीं। और हमारे आचार्य ने पूरा बहुत व्यवस्थित रूप से बताया। मैं कह रहा हूँ कि केवली हुए, अद्भुत ज्ञानी हुए, बड़े बड़े महाज्ञानी हुए, हम कैसे विश्वास करें। हम आपको एक ही तर्क कहते हैं कि तर्क भी आगम का अंग है, न्याय में तर्क भी शुद्ध ज्ञान है ना, तर्क अनुमान आदि सब कुछ। मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए, अनुमान लगाइए, तत्वार्थ सूत्र आप पढ़ते हो, जितने भी लोग बैठे क्या सब लोग 100% सूत्र पढ़ते हैं। कुछ गलती आ गई,
आपने स्वयं सीख लिया? नहीं, किसी ने सिखाया है। स्वयं क्यों नहीं सीख पाए? कोई सिखाता है, सिद्धि करवाता है, दीर्घ निसर्ग आदि आदि के बारे में संधि समास आदि आदि बताता है कि भैया देखो एक अक्षर से शब्द बना है, अक्षर को मिलने से पद बनता है, पद को मिलने से समास बनता है, इस समास से सूत्र बनता है, तुमको बताते हैं। और एक एक सूत्र में अनंत अर्थ भरा हुआ है, अनंत अर्थ भरा। जैसे कह दिया ना देवा, तो देव नहीं होते, अरे देव नपुंसक नहीं होते, ये अर्थ है वहां, अरे अर्थ उसमें भरा है, तुम्हें नहीं मालूम। वो अनंत अर्थ भरा है। सूत्र की परिभाषा क्या होती है? हम सूत्र पर पढ़ते, सूत्र की परिभाषा नहीं मालूम क्या होती? पंडित जी यहाँ रहे, आपको सूत्र की परिभाषा बताएंगे? कोई बोलो, सूत्र की क्या है? सूत्र किसे कहते हैं? इतने शास्त्र में पढ़े हैं, आगे में सूत्र की क्या परिभाषा हिंदी में बता दो, हम प्राकृत में बता रहे हैं। हमारे आगे में लिखा है, आप बोलना अनंत अक्ष गप्प छिदालु सूत्र बोलना, तो बीच में अनंत अक्ष गप्प छिदालु सूत्र क्या कर? चलो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। अनंत अर्थ गप्पिदालो सुतो 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 अनंत अनंत अर्थ अर्थ गप्प गप्प मतलब गर्भ, पिछदालो मतलब जिसके गर्भ में, जिसके पेट में अनंत अर्थ भरा हुआ उसका नाम सुतो। आगे समझ, अब नहीं अब बोल के दिखाओ क्या है अनंत अर्थ गप्पिदालो से। इतना महान है सूत्र। अब सूत्र को आपको पढ़ना कठिन हो रहा है, बोलना कठिन हो रहा है, तो लिखने वाले कितने ज्ञानी होते हैं? जितना ज्ञान होता है उससे अनंत मात्रा बोला जाता है, उससे कई गुना कम भाग लिखा जाता है। जितना लिखते हो उससे अधिक बोल सकते हो, और जितना बोलते हो उससे अधिक तुम ज्ञान रख सकते हो, चिंतन कर सकते हो। लेकिन जितना चिंतन जिन आचार्य ने तत्काल सूत्र बनाया उनको कितना ज्ञान होगा? लिखा कितना कम लिखा, हमको पढ़ना मुश्किल है। तो भी हमसे ज्यादा ज्ञानी थे, कम ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे। उनके गुरु कितने ज्ञानी होंगे? उनके गुरु कितने होंगे? कोई ना कोई केवल ज्ञानी होंगे जिनने लिखा। इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। तीन लोग ऐसा होता है, तब पदार्थ तब ऐसे होते हैं, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये तो बात केवल भगवान ने अपने केवल ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान से कोई विश्व को जाना, तभी इस बात को कह पाए, कोई लोग सुन पाए, कोई लोग उसको लिख पाए। बहुत कठिन होता है। केवली का ज्ञान तो इतना ही कठिन है। बादशाह है, महासागर है, सागर के बूंदों को कौन गिरेगा? कोई नहीं। उसको एक बड़े बांध से चौदह नाल इसे नहरों से निकाला गया। 14 नहरें निकली हैं सागर से। ये 14 क्या है? 14 पूर्व, 11 में 14 रूप या बादशाह रूप में निकली हैं। हम उससे पाते हैं, हम सागर से सीधा कुछ नहीं पा सकते। बांध से सीधा पानी नहीं देते हैं, नहरों के सहारे हम ले सकते हैं। तो बीच सब आ रही है, उन्हीं की धारा आज हमारे पास से धीर हिमाचल के गौतम के गौतम के मुख कुंड बनी, और वहां से भी हम कुंड लिए। इतना आपने थोड़ा विश्वास कर लिया ना कि जो है हमारे कोई महान आत्मा हुए हैं, तो उनको हमने अनुमान से जान लिया। अब हम आपको थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाकर कहते हैं कि कर्म आंखों से नहीं दिखते हैं, जैसे कई प्रकार की गैस हवा अगर नहीं दिखती है, फिर हम
इसको कैसे जाने की आत्मा बंद होता है। हम आपके सामने एक कैमरा रखा है, देखो इस कैमरे का उदाहरण ले लें कि कैमरे में आवाज भी कैच हो रही है और चित्र भी कैच हो रही है। आपको दिख नहीं रहा है आवाज वगैरह। ऐसी आत्मा में हर समय कर्मों का बंद होता है, हर समय 24 आवर्स, एक सेकंड समय खाली नहीं है जब कर्म आत्मा में ना आते हो। हर समय आते हैं। कैमरा चालू होता, अच्छा बुरा कुछ भी हो आए तो हमेशा कर्म आते रहते आत्मा में, आकर के बंद को प्राप्त होते रहते। जैसे कहीं तेल लगाओ तो खून से भक्ति देखिए ना, जैसे 24 घंटे चाहे घर मकान दुकान मंदिर घर किसी भी जगह आते या कहीं खाने पीने हर जगह कर्म आते हैं। सब जाप से सब ध्यान करें, कर्म होने जो अच्छे भाव रखेंगे अपनी प्रवृत्ति मन संस्कार की अच्छी होगी तो पुण्य रूप में आ जाएगा और नहीं तो पाप रूप में आ जाएगा। आप इसको रिवर्स फॉरवर्ड करते हो, ऐसे कर्मों में भी आगे पीछे होता है। कुछ आप एडिटिंग करते हो, ऐसे कर्मों में भी होती है। अपनी मूल प्रकृतियों में संक्रमण भी होता है, कभी उत्कर्षण अपकर्षण भी होता है, कम ज्यादा भी हो जाती है आयु वगैरह। जैसे राजा श्रेणी की 33 सालों को 84,000 वर्ष रह गई तो क्या हो गया, अपकर्षण हो गया। सबों को उत्कर्षण हो जाता है, नीचे की बनी अच्छा पुण्य का लो और वालों तो ऊपर की हो जाती है। ये सब चीजें होती है जिससे देवों का संक्रमण भी होता है। अगले जीवन संबंधी के बांधा हो नरकों में नरकों में नहीं होता, नपुंसक वेदी होता है। बाकी तिरंज मनुष्य में अगर मानो नपुंसक स्त्री का बंद किया है और समय बन जाए तो पुरुष वेद में बदल जाता है। अभी गया नहीं है, आगे बंद किया था, देवी का किया तो देवों में बदल जाती है। ये सब चीजें क्यों होती है, संक्रमण। तो जैसे कि आप इसको एडिटिंग करते हो वैसे आत्मा में भी हो जाती है, अपने भावों से होती है। फिर भी और भी समझना है महाराज को, और समझना है तो आपको समझना है। एक वाटर टैंक है, एक वाटर टैंक है, उसमें पानी है और पानी एक पाइप से नीचे आ रहा है और वह आरे पाइप में आ गया है। आरे पाइप में 8 नल लगे हुए हैं, 8 नल लगे हैं। एक एक नल को आपने खोला और पानी चखा तो एक में मीठा, एक से खारा, एक से तीखा, एक से कसारा, कड़वा, सरफर आदि 8 प्रकार का पानी है। ये पानी ऐसे क्यों आया है? भाई पानी तो वही है, ऊपर से आ रहा है, आगे पाइप में वही आ गया। ये पानी ऐसे क्यों हो गया? तो उसके मुख पर एक एक टैबलेट लगाई है जो उसमें स्वाद वाली 8 स्वाद वाली टैबलेट से कचो के पानी आया तो वह 8 प्रकार का हो गया। कार्म वर्णना देही है, 23 प्रकार की वर्णना होती है। कार्म वर्णना, आहार वर्णना, तेजस वर्णना आदि अनेक प्रकार की। भाषा वर्णना आपके गले का सहारा लेके वह शब्द रूप में बन जाती है। अब मिट्टी नहीं बहुत काम करता, कैच कर लेते हो, टेकने कर लेते हो, कई और बना लेते हो, तो भाषा वर्णना के परमाणु शब्द रूप में बन जाते हैं। वैसे कर्म वर्णना के परमाणु कर्म रूप में बन जाते हैं। हमारे भावों को छूटे आते हैं। तुम्हारे भाव कैसे हैं? ज्ञान में बाधा लाने के तो ज्ञानवर्णी कर्म बन जाएगा, दर्शन में बाधा लाने के दर्शनवर्णी बन जाएगा। आप कोई किसी को दुखी कर रहे हो, दुखी हो रहे हो तो आशा नहीं, किसी को आप जो है ना सुख दे रहे हो या गतियों की रक्षा कर रहे हो आदि आदि को ऐसे धार्मिक कार्य कर रहे हो साता वेदनी बन जाएगा। मोह कर रहे हो तो मोही कर्म बन जाएगा। ऐसे सभी 8 कर्म जो है भावों से बनते, हर समय बनते जाते हैं। आपके भावों को छूटे आते हैं उस रूप में, जैसे टैबलेट को छूटे पानी में ऐसे स्वाद आता है। जमीन से तल को जाता है एक वृक्ष में, जड़ों से जा रहा है, ऊपर जाकर के वह हरा भी होता है, नीला, पीला, लाल, गुलाबी, कितने प्रकार के बताओ ये फल और फूल होते हैं। नीचे से तक तो आ रहा है और वृक्ष में जाकर के अलग अलग रूप से परिवर्तन होगा। ऐसे कारण वगैरह आके हमारे अंदर आके 148 कर्मों के रूप में बनाएंगे। 8 मुख्य कर्म है और उनके ऊपर प्रकृतियां ईश्वर का ये कर्म व्यवस्था है। मुझे एक और बात बताओ, कर्म को नहीं मानने वालों को पूछता हूं कि
एक माँ से 2 बच्चे जन्मे। एक बच्चा अच्छा रूपवान है और अच्छे गुणों से संपन्न है, और दूसरा बच्चा है वो लंगड़ा है, लूला है और रूप है। प्रश्न होता है कि माँ तो वही है, पिता भी नहीं है, कान भी वही है, ये डिफरेंस अंतर क्या है? क्या कर्म को मानते हो लोग? कर्म को मानते हो क्या? फिर वही बात आ जाती है, कहते कर्म पहले कर्म नहीं मानते हैं, कर्म आता है कि माता पिता तेरी है, लेकिन ऐसा क्यों? ये कर्म से। अब कई लोग पुनर्जन्म नहीं मानते तो उनको बोलते नहीं, वो कर्म कब किया? माँ के पेट में किया होगा तब तो मानते नहीं हो, कैसे बोल रहे? अब जो नहीं मानता उससे मैं पूछता हूँ, तो आपने पुनर्जन्म नहीं मान लिया क्योंकि माँ के पेट में कर्म करता नहीं है। ऐसे तो कर्म हर जगह हो रहे, लेकिन वो जो कर्म किया दे रहा है, जो सीढ़ी प्रकार की अवस्था मिली है, वो जन्म में किया होगा। जिसने अच्छा कर्म किया होगा तो वह सुंदर बना, और जिसने पाप किया होगा। आचार्य समन्वय स्वामी कितना अच्छा बोलते, उन्होंने रत्नकर्णक साहु का 4 महीने कर्म सिद्धांत बता दिया। आपने पढ़ा होगा नौला भक्ति के प्रकरण में, वे कहते थे, आप सुनिए ना ध्यान से कि कौन के क्या बनता है, कैसे बनता है। इस संक्षेप में बात नहीं, वे कहते हैं उच्च गोत्रम करते भोगो नाना उपासना पूजा भक्ति सुंदर रूपम किस्तवना किस्तवो निधिसु। क्या है समझो इस बात को। उच्च गोत्रम पढ़ते, मतलब नमस्कार करने से किसको? मुनियों को। नौला भक्ति का वर्ण चल रहा है, मुनियों को, भगवान तो हमसे बड़े नहीं, उनको भी तो पंच परमेश्वरी कहते हैं। पंच परमेश्वरी को नमस्कार करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति हो। उच्च गोत्रम पढ़ते भोगो दाना, दान देने से, आहार वसत उपकरण आवास दान देने से इसकी प्राप्ति हुई है? भोगों की प्राप्ति। अच्छे सुंदर 56 प्रकार के भोग और भी कई सामग्रियां प्राप्त होती है। भोगो दान, उपासना पूजा, जो उनकी परिगणना भी करते हैं तो उससे पूजा प्राप्त होती है। अगले जन्म में वह राजा महाराजा इंद्र आदि बनता है, पूज्य बनता है, परमेश्वर बनता है। तो भोगो दान उपासना पूजा भक्ति सुंदर रूप, जो भक्ति करता है, भगवान की खूब भक्ति गाता है, खूब स्तुति पढ़ता है, खूब पूजा करता है, उसको सुंदर रूप की प्राप्ति। भक्ति सुंदर रूप, ये सौना कीर्ति कपोले तभी जी की विधियां हैं। ऐसा करने से, स्तुति करने से कीर्ति प्राप्त। जो भगवान की स्तुति करता है, खूब स्तुति गाता है नामवर वगैरह, तो उसको उसकी कीर्ति है। अगले जन्म में बिना फैलाए उसका नाम फैलेगा, पूरे जगत में उसका नाम होगा। किससे होगा? जो भगवान की स्तुति, गुरुओं की स्तुति करेगा। क्या कितने मार्गी की बात करें। रत्नकर साहु का 4 सिद्धांत बोल दिया उन्होंने, कर्म सिद्धांत। हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, कितना अच्छा लिखा है। लोकम करते भोगो दाना उपासना पूजा भक्ति सुंदर बड़े ध्यान से शास्त्रों में सब बोला गया है। जैसे तत्व सूत्र में पूरा आत्मा पूरा कर्म सिद्धांत का है, कैसे कैसे कर्म बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम आपको ज्यादा न कहते हुए, फिर हो सकता है आप लोगों को अपने अपने कार्य में तो जल्दी से यहाँ रहते हैं तो बड़ा जल्दी समय निकालना, जल्दी से भी हो जाएगा। और देर से आओगे तो देर से चलेगा, तो कम से कम पौन घंटे 1 घंटे तो विषय प्रस्तुत करने में लगता है। आधा घंटे में तो भूमिका ही बन पाती है। तो इसलिए आज का विषय लगभग पूरा हो रहा है कि कर्म सिद्धांत को समझो, कर्म कैसे आते हैं, बनते हैं और उनमें कैसे विभाग हो जाता है, कैसे कर्मों का क्या क्या फल मिलता है। तो हम लोगों ने इस बात को जाना है।
आपको एक छोटे से रूपक के माध्यम से कहते हैं आज का प्रवचन पूरा करूँगा कि कर्म कैसे फल देते हैं और कैसे कैसे लोग अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन में सुख दुख का अनुभव करते हैं। इस बात को कहते हुए कि एक बार एक परिवार में एक बेटा जन्मा। तब से क्या घटना हुई, गर्भ में आने कुछ अपशकुन देते और इतना बड़ा व्यापार, दुकान मकान सब कुछ सुधार अपने आप धीरे धीरे चलता था। कर्जा हो गया, लोग सामान उठाते चले गए, कोई देता नहीं, सब देते जा रहे हैं। जिसका देना था नहीं दे पा रहे, और जो देना था जिसको वो नहीं दे रहा है। मकान भी गया, दुकान भी गई, सब गया। बेटा जब से गर्भ में आया, जन्म हुआ, तब तक सब कुछ चला गया। और बेटे के जन्म के बाद पिताजी भी चले गए। अब माँ रह गई, माँ ने कहा कुछ भी नहीं है, चलो अब कहीं तो जाना, पेट को भरना है। बेटे को लेकर के चली, जाकर के खेत में पहुंची। खेत में पहुंचने के बाद उसने देखा यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, अब मैं कैसे जाऊँ, अपने बड़े घर में नहीं हूँ। चलो बेटा 8-10 वर्ष का हो गया है, इसे भेज देते काम के लिए, भेज दिया। भेजने के बाद उसने काम किया सुबह से शाम तक, और जब देने का अवसर आया तो कुछ देना है। जब बेटा सामने आया, सबको को दे रहा था मालिक, उसको देखते उसको रोक दिया, रुक जा बेटा, क्योंकि थोड़ा अच्छा दिख रहा था देखने दिखाने में, ये कोई बड़े घर का सा लगता है, बड़ा रूपवान है, देखता हूँ। उसको अलग से कुछ पूछा, सबको दिया बात, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम सुकृत, माँ नृष्टदाना, नृष्टदाना मेरी माँ का नाम। सुकृत तो मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, तुम यहाँ आए हो? हाँ, आपके मित्र रहे होंगे, मेरे पिताजी कब नहीं रहे। अच्छा चले गए? हाँ, माँ तो है। कहाँ रहते हो? झोपड़ी बनाई है, वहीं रहते हैं खेत में। अच्छा क्या हुआ, कभी आ गई? हाँ कुछ भी नहीं, अब घर में बैठ सब आ गया, दुकान भी गई। सुनते ही सब कुछ था। माँ ने सुनाया, तेरी माँ मेरे जन्म के पहले से मेरे मित्र और ये स्थिति, चलो इस बेटे को अच्छा से देता हूँ। उन्होंने क्या कहा, ये रुपये पैसे लिए, सोने की मोहरें निकाली, सोने की मोहरें, और सोने की मोहरें निकाल करके उसके हाथ में दी कि ये माला माल हो जाए। लेकिन भाग हो करना, भाग हो करना, सोने की मोहरें हाथ में दी और देते ही अग्नि का अंगार बन गई, हाथ चल गए, तड़प गया बेटा, रोने लगा। क्या हो गया, क्या हो गया? उनको देखा ये तो दुर्भागी है, किसी के कर्म ने घर को बर्बाद कर दिया। देखो सोने की मोहरें अग्नि का अंगार। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, उसको सहलाया, थोड़ा हाथों पर से व्यवस्थित रूप से उसको तेल वगैरह लगा दिया, बैठा दिया, और कहा बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू अपना वस्त्र खोल दे। वस्त्र खोला, पुराना सा वस्त्र था, उसमें चने दे दिए, एक पोटली भर चने अच्छे से उसके लिए रख दिए, जा बेटा ले जा, सिर पर रख दिए। लेकिन दुर्भाग्य से पोटली फटी थी, गिरते 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 इतने से माँ प्रतीक्षा कर रही थी, कभी दरवाजे कभी खिड़की में जाती, कब आएगा बेटा, भोजन का समय हो गया, जैन है रात में नहीं खाते, जल्दी आएगा, जल्दी पहुँच गई, कहाँ बेटा जल्दी आ, जल्दी आ, हाथ पैर धोने, भोजन करने देर हो गई है। जल्दी से उसने हाथ पैर धोए, पहले माँ ने पूछा कि क्या लाया, पहले भोजन कर, देख रही थी माँ कुछ लाया तो है,
कुछ है छोटा सा पोटली में। देखिए वो जब पूरा होते पूछा बेटा कुछ मिला था? हाँ मामा दिया था। क्या दिया? पोटली बोल के निकल। अरे इतने से चले? हे भगवान, सुबह से शाम तक काम किया तो इतने से चले दिए? कैसा आदमी है? क्या किया है? अरे बेटा बच्चा है तो अच्छे से देना चाहिए। माँ ऐसा मत करो, बहुत दिया था माँ। क्या दिया था? देखो मेरे हाथ। अरे ये क्या हो गया? हाथ चल गए। इसने क्या कर दिया? नहीं माँ, ये तो मेरे पिताजी के मित्र और उन्होंने हमें रोक करके सोने की मोहर हमारे हाथों में दी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य तो देखो कि वे अग्नि का अंगार पाप आदमी नहीं छोड़ रहे हैं। तुमने कोई पुण्य नहीं किया, तू तो अकृत पुण्य है। तू तो अकृत पुण्य, उसका नाम ही अकृत पुण्य है। सुकृत पुण्य का बेटा। अब माँ कहती है बेटा कोई बात नहीं, चने दिए तो माँ क्या करूं? इतने सारे दिए थे, कोई फटी थी, गिर गई, उसका क्या दोष है? हाँ बेटा तेरा ही तेरे कर्म का दोष। जब से तू गर्भ में आया इतने अपशकुन हुए तो सारा वैभव चला। अरे कोई को वैभव आता, कोई को पुत्र आता है तो रत्नों की वर्षा होती। इस बनकर गर्भ में आने के 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा, घर में गाड़ियां जाती, घर में मकान बन जाते हैं, पुत्र अपने अपने पुण्य को लेके आते हैं। और कोई ऐसा आता है कि सब पुण्य होता है तो चप्पल फाड़ के देता है, पाप को फटता जाके। कहा बेटा कोई बात नहीं, चलो अपन और जगह चलेंगे, यहाँ नहीं तेरे कर्म को जान लिया तेरे स्वामी ने, आप और कहीं चलते हैं, कहीं मिलेगा पुण्य कोई सहारा। कहीं और कोई एक नगर के बाहर पहुंची, बहुत बड़ा एरिया था, एक कंपाउंड के अंदर बहुत बड़ा काम होता था, बहुत धाम में वहां पर आते थे। तो एक सेठ जी थे वहां, दोनों जा रहे थे माँ बेटे, उनने पूछ ही लिया कि तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? बोला हम लोग जैन हैं, तो हमारे घर में ऐसी परिस्थिति आ गई इसलिए घर पर भटक गए। हमको कोई सहारा चाहिए, हमको कोई तो भी अपनी आजीविका का साधन चाहिए। बोला नहीं चिंता, मैं तुम्हारा भाई, तुम मेरी बहन, मैं अपनी बहन से बढ़कर के मांगूंगा, तुम आओ। देखो यहाँ बहुत सारे घर भी है छोटे छोटे, बहुत सारे घर बना रखे हमने काम करने वालों के लिए, कोई एक घर जो पसंद आए ले लो। और इतने सारे काम यहाँ हो रहे हैं, उनमें से जो काम तुम्हें पसंद आया वो काम लो, बस तुम्हें जो चाहिए हमें। तुम्हें कोई भी अपने भरण पोषण की कोई दिक्कत समस्या नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा लग गया। बोला मंदिर भी पास में है, दर्शन भी किया, गए थे दर्शन ही किया, फिर जाकर घर देखा, घर मिल गया, उसमें 1-2 कमरे थे, बढ़िया से शुद्ध साफ करके वहाँ रहना हो गया। जो भी काम बनता कर दे और आजीविका में सब मिलता, कोई कमी नहीं थी, आराम से चल रहा था। थोड़ा कुछ कर्म कट गया लगता है। और क्या हुआ, एक दिन सेठ जी के पुत्र क्या कर रहे थे, खीर खा रहे थे, ऐसे तकरीर में खीर खा रहे थे। तो वो बच्चा जो था, गरीब बच्चा, उस माँ का बच्चा, उसने हाथ बढ़ा दिया, मुझे भी देखो। उस सेठ जी का बच्चा तो तेज था, उसने खीर को नहीं छाटा, चाटा मुझे आ गया, मामा ने क्या कर दिया मुझे, मैंने खीर का नहीं छाटा मार दिया। कोई बात नहीं, सेठ जी के बच्चे हैं, बड़े लोगों से हमें कुछ बोलना नहीं पड़ता है, शांति से कहो। हम सेठ जी से कहेंगे उनको खीर दे देंगे, ठीक है, शांत हो गया। बड़े लोगों को लाइना भी देना पड़ती है, उनको लाइना देना अच्छा नहीं माना जाता है। चलो बेटा हम तुम्हें खीर भी दिलवा। तो गए जाकर, सेठ जी मेरा पुत्र रो रहा है, इसको बड़ी खीर चाहिए। हाँ ले लो, इतनी चाहिए। तो इतनी रो क्यों रहा है, इसके गाल में कुछ लाल लाल सा दिख रहा है। नहीं सेठ जी बोला,
अरे बताओ ना मुझे क्या समस्या है। नहीं सेठ जी को, सेठ जी को उसने टोपी की शिकायत करी, जिन्होंने हमें आदमी का क्यों करना, कुछ बात नहीं, बात सुनी, आपके बात सामने आ ही गई। कोई बात नहीं सेठ जी, बच्चे खेल रहे थे, थोड़ा खीर मांगी थी बच्चे से, उसने थोड़ा मार दिया, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। नहीं ये क्यों चलता है, ऐसे नहीं चलता है। बोला उस बच्चे को, उसको डांट लगाए, फटकार लगाए, ऐसे नहीं मारना पड़ता है, तुम्हारा भाई है। चलो कितनी खीर चाहिए, ऐसे नहीं काम चलेगा, तुम भी खाओ भी खाए, ले जाओ बहुत सारा चावल ले जाओ, मेवे ले जाओ, और कल दूध भी ले लेना सुबह, और अच्छे से खीर बनाना, दूध बहुत अच्छे से और अच्छे से खाना पेट में। आनंद हो गया। फिर क्या आया, अब सुबह हुई तो उसने स्नान किया, माँ बच्चे सबने, और शुद्ध कपड़े पहनते हैं सब लोग, पहले जमाने में सब रोज सोलाई पहनते थे, मंदिर जाएंगे आग देंगे, जो कुछ करना करेंगे उसका दूसरा काम। तो माँ ने सोचा, सब लोग खीर बनाई, मतलब देखा मुझे बहुत अच्छे भाव आ रहे हैं। क्या भाव आ रहे हैं कि आज किसी को अपन आहार करवा के आहार करेंगे, हाँ माँ ऐसे ही करेंगे, अच्छी खीर बनाएंगे। और खीर बनने के बाद कहती है, बेटा देखो तुमने देखा है ना, अपन कई दिन से देखते हैं, कई बार यहाँ से महाराज जी निकलते हैं ना, हाँ निकलते हैं, कई महाराज जी मासूम पासी रहते, जंगल से आते निकलते। आज तो हमारी भावना हो रही कि कोई महाराज जी मिल जाए तो उनको आहार दे करके आहार फिर खीर खाना, तो महाराज जी को खीर खिलाते खीर खाना। बेटा देखो पानी थोड़ा कम है, हम कुआ जा रहे हैं, कुएं से पानी डाल रहे हैं, और अगर कोई महाराज जी आ जाए ना तो तुम पैर पकड़ लेना, तो बोलो महाराज जी मेरे माँ ने बहुत अच्छी खीर बनाई, आप खा के जाना। अब वो मजाक में कह दिया, ऐसे ऑक्टोपस कह दिया, ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन वो स्वप्न भी साकार हो। अब वो पानी भरने गई, कलश को उठाई, और यहाँ से वो बेटा खड़ा था शुद्ध वस्त्रों में, और देखो कितना महापुण्योदय आया, कैसा कर्म कर गया था। और महाराज जी वास्तव में जंगल से महाराज जी आ रहे थे, वो भी मासूम पासूम महाराज जी, कोई नियम होगा उनका कि पहले चौदह का नियम है, कौन सा नियम है। और बेटा भागा जल्दी से पहुंचा, तो माँ आ ही रही थी, बस थोड़ी कुछ कर्म दूर थी, और बोलता है महाराज जी महाराज जी महाराज जी उठिए, मेरी माँ ने बहुत अच्छी खीर बनाई, बहुत अच्छी खीर बनाई है, आप खाकर जाकर। पहले से निरंतर दिया नहीं, ऐसा चलता है। और पैर पकड़ की माँ आ गई और बोली हे स्वामी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बोलने लगी, पलगाने लगी, और माँ बेटे ने दोनों ने पलगा दिया। महाराज जी रुके, इन परीक्षा लगाई, और उनके सिद्धि को उनसे कहा कि सिद्धि मंगल में फिनिश कीजिए, फिर वहाँ जाकर भोजनशाला फिनिश कीजिए, और उनको शासन दिया, पाठ रक्षाला हुआ, अष्टदल से पूजा हुई, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, आहार शुद्धि बोली, और आहार ग्रहण के लिए आग्रह किया। और बस बहुत अच्छे से पूरे नवरात्रि पूर्वक उनके लिए जो भी आहार दिया है, तो आहार में ज़्यादा कुछ था ही नहीं, एक कुछ चीज़ें नहीं होगी, और वो महाराज जी को दिखाई, और फिर पानी दिया, हाथ में कालसन किया, शक्ति करके खड़े हो गए। जी को मालूम पड़ा कि महाराज जी आ गए, सेठ जी भी आ गए, देवी द्वारा प्रेक्षण कर रहे थे, उनके यहाँ नहीं आए, उनका नहीं कर पाए, विधि नहीं मिली, इनके यहाँ नहीं गए। अब सेठ जी बाहर से आहार देख रहे हैं, उनके बच्चे देख रहे हैं, और ये दोनों माँ देखे, दोनों आहार दे रहे हैं, खीर का आहार करा रहे महाराज जी को, और लीजिए महाराज, और लीजिए और लीजिए और लीजिए, वो खीर दे दो तो वैसे के वैसे, उसमें कोई कमी नहीं, पाप कुछ भी खाली नहीं हो रहा है, और लीजिए और देते 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 पूरा आहार हो गया। खूब खुशी से दिया, सबने आहार देखा, कहते ऐसे भी भीड़ भाड़ नहीं बचाते थे किसी के चौक में, तो सब लोग बनाने वाले दे ही न खाए और बाहर वाले सब दे के चले गए, ऐसा नहीं होता। आजकल तो भीड़ बचाते पूछ के मना नहीं करते, पूछ के जाना चाहिए कि हम आ जाएंगे। अब तुमने पूछा है नहीं, भीड़ बचा, कुछ अंतर हो जाए तो, कुछ गिर जाए तो, अरे पूछो उनसे, पूछ के आहार, हमें मालूम नहीं पड़ पाता कि छोटे वाला कौन और बाहर वाला कौन, तो ऐसा नहीं होना, पूछ के जाओ, लेकिन पूछ नहीं तो बाहर से देखने में 25% मिलता है ना, उनकी हेल्प कराओगे तो 50% मिलता है, अपनी कोई वस्तु ले जाओगे तो 75% मिलता है, और अपना घर, अपना बर्तन, अपना हाथ 100% मिलता है।
नहीं तो 7 दिन आप देखो तो कभी कितना हो गया ना 100%, बस इसमें समझना अरे मेरे खाने भाई उनको तो 50% मिल ही गया होगा, उन्हें भी सब दिया है। तो देखो आहार हो गया, आहार होते ही जय जयकार हुई, अच्छे भजन पड़े, महाराज जी को बिठाया, उठने में तो क्या हो गया आपको मालूम है? आकाश से खुशी बात उपति गई, जैसे आप बाजे वाले बुलाते हैं, जय जयकार हो गई और मंदमंद सुगंधित वायु बह गई, पुष्प वृष्टि हो गई, रत्न वृष्टि हो गई। बड़ी बाबू के मकान पर देश कीमती रत्न जो आप देखना मुश्किल है, रत्न वर्ष में उनके आंगन में झोपड़ी पर धन्य हो निहाल हो गए। महाराज जी को बिठाया, महाराज जी आग्रह कुछ कहिए, हमारे लिए उपदेश दीजिए। क्या उपदेश है? आशीर्वाद है, कल्याण हो, सुखी रहो, बस दे दिया। महाराज जी ये तो बताइए कि हमारा पुत्र गर्भ में आया तब से सब कुछ गया और आज तो हम धन्य हो गए, क्या कर्म है? हमें तो कर्म के बारे में सुनना है, कौन सा कर्म था? हमारा तक जानी थे, उनने कहा देखो तुम्हारे यहाँ पुत्र आया सब कुछ गया, इस पुत्र ने बड़ा पाप किया था। क्या किया था? पूर्व जन्म में इसने निर्माल खाया था, निर्माल धर्म का गर्भ खाया था। कई लोग गोली का पैसा नहीं देते हैं, कई लोग धर्म की दुकान मकान जायदाद का उपयोग करते हैं, ऐसा ही किया था। इसलिए जिस घर में आया वहां का सब बर्बाद ये करना। इसलिए कभी गोली का पैसा नहीं छुपाना चाहिए, सही समय से देना चाहिए। और धर्म के द्रव्य का कोई दुकान हो, मकान हो, जमीन जायदाद हो, कुछ भी हो, उसका दुरुपयोग नहीं करना। ये तो आपके पुण्य जैसा हो रहा है कि सोने की मुरली में अग्नि का अंगार करना। अब जब कर्म निकल गया उसका, अब तो निकलेगा ही, उन्हीं रात को पलटा दिया तो और कर्म कट गया और वो तो निहाल हो गया, माला माल हो गया, रत्नों की वर्षा हो गई। और महाराज जी को नमस्कार किया, कई नियम मेरी और कई अच्छे से लौटने लिए महाराज को छोड़ने थोड़े दिन गया। मैं महाराज को उठाओ अब पूजन करो, हम तो बहुत दूर जाएंगे बनने जंगल में, तुम जाओ वापस नहीं गया। आया तो बाद में माने बिठाया, अच्छे से खीर परोसी और सेठ जी को बुलाया, आइए सेठ जी, तो आप भी कीजिए, आप खीर को वैसे कि वैसे। सेठ जी को, उनके बच्चों को, परिवार को, सबको खिलाई। अरे खीर को वैसे ही वैसे पूरे मोहल्ले को खिलाई, फिर खीर वैसे के वैसे। कहते जब तक बनाने वाले ना खा ले तब तक कम नहीं होगी। देखिए पुत्र ने खा दी, खूब पेट भर के सबको खिला दी, फिर उस माँ ने खाई अंत में तो थोड़ी सी कम हुई, पूरी नहीं कम हुई, थोड़ी कम हुई। इसके बाद तो और भी को पशु पक्षी को खिलाई। आप देखिए कितना महान काम हो गया। उन रत्नों को उठाया उसने, दिया, इतने कीमती रत्न थे, उन रत्नों से माने का बेटा एक तो पहले पुण्य से मिले, रख ले इनको, अच्छा सा घर बना ले, अच्छा व्यापार कर ले। अच्छा घर बनाया बड़ा और अच्छे से व्यापार किया, खूब दान पुण्य किया। अगले जन्म में वह सेठ का पुत्र हुआ और जब से जन्मा माला माल, जिस चीज को खरीदता उसी को उसको सब कुछ मिल जाता है। एक नीलाम की चीज खरीदी राजा, उसमें रत्न भंडार मिल गया। कहीं पर कोई फल नहीं चल रहा था, वहां खोला तो वहां खजाना निकल आया और बीना बजाता था। एक राजा के सामने बीना बजाए, राजा ने अपनी पुत्री थी, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और आधा राज्य भी दे दिया। तो कर्मों का फल कैसे मिलता है, मैंने थोड़ा आपको समझाया, मैं थोड़ा बताया कि उदाहरण सुना दूं। आज अक्कड़ पुण्य की कथा सुनी है, धन्य कुमार कैसे हो जाते हैं। तो ऐसे हम लोगों को जीवन में अच्छे कार्य करना चाहिए, जैसा भरेंगे वैसा काटेंगे। अपनी अपनी दुकान है, अपना अपना खाता, तो जो जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। तो तबाह हो जो आग में वही स्वर्ण सोखा है, तबाह हो जो आग में वही स्वर्ण सोखा है, वक्त जो पैसा में वही न धोखा है। समय रहते कुछ कर लो ही मानो, समय रहते कुछ कर लो ही मानो, वरना हर सांसों में धोखा है, वरना हर सांसों में धोखा है।
धर्म कर लोगों का है, धर्म के लोगों का है। बोलिए महावीर की जय। श्री आर्जो सागर जी मोक्ष